नमस्कारम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैशन की जिसने लोगों के बीच में बड़ा तहलका मचा रखा है और वो फैशन है लोगों के दुखी होने का फैशन। आज के समय में लोगों को अपने दुखों को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहने की आदत हो गई है। किसी के भी पास में आप जरा सा बैठेंगे तो अपने दुखों का रोना शुरू कर देगा। हाय मेरी वेतन आज 20 दिन में ही ख़त्म हो गई और मुझे इतने सारे काम हैं और मुझे बच्चों की फीस भरनी थी स्कूल की और मेरा इलाज भी चल रहा है, मेरी पीठ में दर्द रहता है और इलाज भी अपनी बीमारी को इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। अरे ऐसे वैसे डॉक्टरों की तो समझ में नहीं आया। फलाने फिर बड़े उस हॉस्पिटल के उस बड़े डॉक्टर ने इसको समझा और बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लिखता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में जांच करवाई है, बहुत बड़ी बीमारी सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अपने दुखों को ऐसे दिखाना चाहता है जैसे सामने वाला ही सब कुछ ट्रीटमेंट कर देगा, और ये वो करता इसलिए है कि वो सामने वाले की संवेदनाएं पाना चाहता है कि सामने वाला सहानुभूति दिखाए। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब हम अपने दुखों को लोगों को बताना शुरू करते हैं तो उनको भी लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है, तो वो दुख घटता नहीं है। अभी हम अकेले दुखी थे, फिर अब उसके दिमाग में भी चलने लगा कि फलाना आदमी बहुत दुखी रहता है, वो और 2-4 लोगों को बताएगा, वो भी सोचेंगे फलाना यार बहुत परेशान है। अब इतने सारे लोग उसकी परेशानी को ऊर्जा दे रहे हैं, तो अगर वो वास्तव में परेशान नहीं होगा तो उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी इस तरीके के दुखों की हैबिट्स बताने की, पता नहीं आजकल ये ट्रेंड ही चल रहा है, किसी भी व्यक्ति से मिलो तो वो यही करता है। लोगों को एक भय ये भी होता है कि यदि इसने जान लिया कि मैं सुखी हूँ तो ये अभी कोई ना कोई मुझसे मदद मांग लेगा। लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, लोग इसलिए दुखी हैं कि हाय रे बगल में इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, हाय रे उस पड़ोसी का बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो गया, हाय रे उसने इतना बड़ा मकान बना लिया। लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख मिट जाएंगे यदि अगल बगल के लोगों के जीवन में सुख आना बंद हो जाए। लेकिन क्या वास्तव में ये सुखी होने का एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि सभी दुखी हो जाएं? तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अपने दुख, अपनी परेशानियां इस संसार में गाने से वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। यदि वो नहीं होंगी तो पैदा जरूर हो जाएंगी। तो एक बात हमें बहुत समझने लायक है कि कोई भी गरीब आदमी खुश हो सकता है, लेकिन खुश आदमी गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि कबीर के जीवन में कौन सी बाहरी दौलत है, नरसिंह मेहता के जीवन में कौन सी बाहरी दौलत है, और डायोजनीज के जीवन में कौन सी दौलत है? नंगा पड़ा रहता है। एक बार सिकंदर निकलता है और डायोजनीज नंग धड़ंग पड़े हुए हैं पेड़ के नीचे। सिकंदर कहता है कि वह नंगे तुझे शर्म नहीं आती? डायोजनीज कहते हैं कौन नंगा? मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में एकमात्र नंगा है और वो नंगा है सिकंदर। सिकंदर कहता है कैसे? डायोजनीज कहते हैं कि इतने सारे लोगों के कपड़े छीन लिए उसने, इतने सारे राज्यों को जीत लिया, लेकिन अभी तक उसका शरीर ढका नहीं है, अभी तक उसका नंगपन मिटा नहीं है। सिकंदर कहता है कि मैं ही सिकंदर महान हूँ जिसने इतने राज्य जीत लिए, इतने देश जीत लिए। डायोजनीज कहते हैं कि यदि मन नहीं जीता और जग जीत लिया तो क्या जीत लिया। थोड़ा उसे लगता है कि बात व्यक्ति ये सही कह रहा है। सिकंदर कहता है कि मुझे भी ये चाहिए जो तेरे पास है। वो कहते हैं तुझे चाहिए तो आजा लेट जा बगल में। बोले नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं युद्ध पे जा रहा हूँ, इस युद्ध को जीत के आऊँगा, युद्ध जीत करके फिर इसे हासिल करूँगा। डायोजनीज कहते हैं कि सारी दुनिया ही तेरी तरह है, जो संसार को पा करके, सांसारिक वस्तुओं को, पद को, प्रतिष्ठा को, इनको हासिल करके शांत होना चाहती है। लेकिन शांत तो इसी क्षण में अभी हुआ जा सकता है, उसके लिए इतनी भागदौड़ की क्या ज़रूरत है।
तो हमें समझना चाहिए कि जो सुख है, जो शांति है, उसके लिए किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख साधनों की जरूरत नहीं है। वो हम इसी क्षण अभी अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर खुशी पैदा कर लेता है, उसके भीतर से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उसके माइंड को कई गुना काम करने की ताकत देते हैं, जिससे व्यक्ति के भीतर कार्य करने की क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है। और जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया, जिसका चित्त शांत हो गया, वो जिस काम को करेगा उस काम में उसे सफलताएं ही सफलताएं मिलती चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति दुखी रहता है, उसके पास में कोई नहीं जाना चाहता, सब उससे दूर भागते हैं कि इससे मिलेंगे अपने दुखड़े रोएगा। और जो सुखी है, उसके पास में हर व्यक्ति, हर वस्तु, सब जाना चाहते हैं, क्योंकि वह एक मैग्नेट हो गया है। और जो दुखी व्यक्ति है, वह पीतल हो गया है। तो चुनना हमें है कि हमें क्या बनना है, हमें दुखी बनना है या सुखी बनना है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम अच्छे अच्छे संदेश आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।